हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशमा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है। मोस्टली ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, फटाफट से जान लेते हैं हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है। जैसे कि एक ह्यूमन लाइफ होती है, एक इंसान अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरता है, मतलब कि अलग अलग एज से होकर गुजरता है, देन उसकी जाकर डेथ हो जाती है। ऐसे ही एक प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल होती है, वो 4 स्टेजेस से होकर गुजरता है। वही आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम मीनिंग जान लेते हैं। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज द लेंथ ऑफ टाइम दैट अ प्रोडक्ट इज अवेलेबल टू कस्टमर। मतलब कि कितने टाइम तक आपका प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा कस्टमर तक, कब तक आपके प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी मार्केट में। तो ये साइकिल कब स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट व्हेन अ प्रोडक्ट, अ गुड्स और अ सर्विस इज इंट्रोड्यूस इनटू द मार्केट एंड एंड्स व्हेन इट्स रिमूव फ्रॉम द शेल्फ्स। तो ये कब स्टार्ट होती है साइकिल? जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब कि लॉन्च किया जाता है। एंड कब होता है इस साइकिल का? जब लोग उसे अपनी शेल्फ से हटाना शुरू कर देते हैं, रिमूव करने लगते हैं, मतलब कि उसकी डिमांड करनी बंद कर देते हैं, तब जाके ये साइकिल जो है एंड हो जाती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड बाय मैनेजमेंट। तो ये एक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं? हमें जब सेल से रिलेटेड डिसीजन लेने हो, या फिर हमें अपने पैकेजिंग में कोई चेंजेस लाने हैं, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करने हैं, नहीं करने, प्राइजेस कम करने हैं अपने प्रोडक्ट के, तब हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट करते हैं। तो यही लिखा है, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स टू मेक मार्केटिंग सेल्स डिसीजन सच एज वेदर और नॉट टू इंक्रीज एडवर्टाइजिंग, रिड्यूस प्राइजेज, एक्सपेंड टू न्यू मार्केट्स और रीडिज़ाइन पैकेजिंग। तो मतलब हमें अगर ये सब डिसीजन लेने हैं तो हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं वो कौन सी 4 स्टेजेस हैं जिससे एक प्रोडक्ट गुजरता है। देयर आर 4 स्टेजेस इन अ पीएलसी। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड ग्रोथ, थर्ड मैच्योरिटी, फोर्थ डिक्लाइन। तो एक एक करके हम सबको डिटेल में जान लेते हैं। पहले हम इस ग्राफ को देख लेते हैं, तो आप इसे एग्जाम में बना के भी आ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है हमारी सेल जो है बिल्कुल भी नहीं होती है, मतलब कि हम अभी अपने प्रोडक्ट के लिए, लोगों के लिए अवेयरनेस लाना चाहते हैं। हमारा प्रोडक्ट बस अभी मार्केट में न्यू लॉन्च हुआ है, तो इस स्टेज में हम बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करते हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हमें कैसे प्राइस रखने चाहिए, प्राइस हम ज़्यादा रखें या फिर हम प्राइस कम करके कस्टमर ज़्यादा गेन करें। तो ये सब स्ट्रेटेजी हम इंट्रोडक्शन स्टेज में करते हैं। सेकंड स्टेज आती है हमारी ग्रोथ, जिसमें लोगों को अब हमारे प्रोडक्ट की अवेयरनेस हो चुकी है, हमारा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में लोग जान चुके हैं, तो यहाँ पर हमारी सेल बढ़ने लग जाती है, हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इंट्रोडक्शन स्टेज में हमें बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होता है। थर्ड है मैच्योरिटी, जहाँ पर हमारी जो सेल है मैक्सिमम हो जाती है, मतलब कि पीक सेल हो रही है अब हमारी। थर्ड स्टेज में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ज़्यादा सेल हो गई है, मतलब कि अब हमारी मैक्सिमम सेल हो चुकी है। जितने पोटेंशियल कस्टमर थे, जितने हमारे प्रोडक्ट के कस्टमर हो सकते थे, वो सब हमें मिल चुके हैं। अब यहीं से जो हमारी सेल है वो गिरने लग जाएगी। तो हमारा जो प्रोडक्ट है हम उसका प्रोडक्शन कम करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि डिक्लाइन होने लग गई अब हमारी सेल। मतलब कि अब मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, जिस वजह से हमारी जो प्रोडक्ट की है वो डिमांड घट गई है। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट भी कम होगा, सेल्स भी कम होगी, तो हमें कुछ नया लाना होगा, कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करने होंगे या फिर उसमें चेंजेस करने होंगे। तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो एक एक करके सबको डिटेल में जान लेते हैं कि आप एग्जाम में कैसे करके आएंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। द इंट्रोडक्शन स्टेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च टू द मार्केट। तो जब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो ये वही स्टेज होती है। तो ये फर्स्ट स्टेज मान जाती है हमारे पीएलसी की। द प्राइमरी गोल ऑफ दिस स्टेज इज टू गेन मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। तो प्राइमरी गोल क्या होता है इस स्टेज में हमारा, कि हमारे प्रोडक्ट की जो है वो डिमांड हो, हमारे प्रोडक्ट की जनता ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करे, ये हमारा प्राइमरी गोल होता है इंट्रोडक्शन स्टेज में। सेल्स आर टिपिकली लो। तो इस स्टेज में हमारी जो सेल्स है, हमने ग्राफ के थ्रू भी देखा, बहुत ज़्यादा लो होती है। द कंपनी मे नॉट मेक इमीडिएट प्रॉफिट्स। कंपनी को बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग पे इन्वेस्ट करती है, तो उसे प्रॉफिट बिल्कुल ना के बराबर होता है। देयर मे बी लिटल और नो कॉम्पिटिशन एट फर्स्ट। तो अभी शुरुआती स्टेज में, मतलब कि आपका प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुआ है, तो आपके कॉम्पिटिटर्स भी नहीं है मार्केट में, तो इस स्टेज में या तो कॉम्पिटिशन बहुत कम पाया जाता है या तो बिल्कुल कॉम्पिटिशन नहीं होता। द कंपनीज मेक्स लार्ज इन्वेस्टमेंट इन एडवर्टाइजिंग। तो कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करती है एडवर्टाइजिंग पे, क्योंकि वो चाहती हैं उनके प्रोडक्ट को लेकर लोग अवेयर हो जाएं, उनके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड हो जाए। ओके, तो हमने इंट्रोडक्शन स्टेज में देखा, ये वो स्टेज होती है जिसमें हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होता है। प्राइमरी गोल क्या होता है कि हमारी डिमांड बढ़े, सेल्स लो होती है, इमीडिएट प्रॉफिट नहीं होता है।
मतलब कि तुरंत हमें प्रॉफिट्स देखने को नहीं मिलते, मार्केट में कंपटीशन बहुत कम पाया जाता है एंड कंपनी इस स्टेज में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजिंग पर करती है। तो जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में नया नया लॉन्च हुआ है इंट्रोडक्शन स्टेज में, तो अब हम उसमें क्या क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। हम प्राइस को लेकर स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हमें अपने प्रोडक्ट के प्राइस कैसे रखने हैं। तो देखिए, रैपिड स्कीमिंग स्ट्रेटेजी, हाई प्राइस हाई प्रमोशन करेंगे आप, मतलब कि आप एप्पल की तरह अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे, उसके प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी हाई होता है और प्रमोशन है वो भी बहुत ज़्यादा करती है वो, लेकिन उसके जो कस्टमर होते हैं बहुत कम होते हैं। वो लोअर क्लास को तो टारगेट करती नहीं है, अपर क्लास को टारगेट करती है। बेशक उसके कस्टमर कम है लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा है। इस लो स्कीमिंग स्ट्रेटजी, तो आप हाई प्राइस रखेंगे, लो प्रमोशन करेंगे, इस स्ट्रेटजी को अपनाना चाहेंगे। आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे इन स्ट्रेटजी को। रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी मतलब लो प्राइस हैवी प्रमोशन, मतलब कि वीवो, ओप्पो, एमआई ये सब क्या करते हैं, अपने प्राइस जो है लो रखते हैं, लो प्राइस रखते हैं और कस्टमर इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। और एप्पल के क्या है, कस्टमर कम है लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो या फिर आप इस तरह की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं अपनी इंट्रोडक्शन स्टेज में। स्लो पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी मतलब कि आप प्राइस भी लो रखेंगे एंड प्रमोशन भी लो रखेंगे। तो अब ये आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी बनाना चाहेंगे अपनी इंट्रोडक्शन स्टेज में। सेकंड आती है ग्रोथ स्टेज। द ग्रोथ स्टेज इज अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फेसेस व्हेन इट स्टार्ट्स टू गेन पॉपुलैरिटी एंड डिमांड इन द मार्केट। तो अब इस सेकंड फेज में आपके प्रोडक्ट ने पॉपुलैरिटी गेन कर ली है, वो मार्केट में आपके प्रोडक्ट की लोग डिमांड करने लग गए। तो मतलब हम लिख सकते हैं ब्रांड अवेयरनेस हो गई है हमारे प्रोडक्ट की, स्टार्ट जनरेट प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट होना भी स्टार्ट हो गया है, सेल्स हमारी इंक्रीज होने लगी है। प्रोडक्ट मार्केट फिट मतलब कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में फिट हो रहा है, लोगों को जो चाहिए था, लोगों की जो नीड थी, वांट्स थी, लोग जिस तरह की क्वालिटी चाहते थे वो आपके प्रोडक्ट में उनको मिल रही है ना, जो अदर कंपनीज उन्हें नहीं दे पा रही उस प्राइस में। तो अब आपका प्रोडक्ट मार्केट को फिट कर रहा है। नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीजेस, तो आपके नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज होंगे। तो हमने देखा ग्रोथ स्टेज में क्या होती है, प्रोडक्ट की अवेयरनेस हो जाती है, हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है, हमारी सेल्स इंक्रीज होती है, प्रोडक्ट मार्केट को फिट करता है एंड नंबर ऑफ कस्टमर हमारे इंक्रीज होते हैं। तो क्या क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं आप ग्रोथ स्टेज में। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करें ताकि लोगों का आपके ऊपर विश्वास बने, कस्टमर लंबे टाइम तक आपसे जुड़ जाएं। एडिशन ऑफ न्यू एट्रीब्यूट्स, आपको नए नए एट्रीब्यूट्स लाएं, मतलब कुछ अपने प्रोडक्ट के अंदर नया करें ताकि इस स्टेज में हो सकता है मार्केट में आपके लिए कंपटीशन बढ़ जाए, तो आपको नए नए एट्रीब्यूट्स लाने चाहिए, नई नई सर्विसेज आप स्कीम्स लेकर आएँ। रिडक्शन इन प्राइस, मतलब आप प्राइस को थोड़ा कम करें क्योंकि कंपटीशन अगर हाई हो जाएगा तो आपको प्राइस भी कम करने पड़ सकते हैं। इंक्रीज प्रमोशन, प्रमोशन को बढ़ाएं। चेंजिंग स्टाइल, अपनी पैकेजिंग वगैरह के स्टाइल जैसे कंपनीज चेंज करती हैं मॉडल तरीके से, तो वो चेंज ला सकते हैं। सेलेक्टिंग न्यू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन के नए नए चैनल को सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपकी मार्केट में ग्रोथ होगी। फॉर एग्जांपल अभी तक जो थे आप अपने प्रोडक्ट को केवल ऑफलाइन ही बेचा करते थे, लेकिन अगर आप उसे ऑनलाइन भी देने लग जाएंगे, ऑनलाइन सर्विसेज भी आप प्रोवाइड करने लग जाएंगे, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपकी मार्केट में ग्रोथ होगी। एंटरिंग न्यू सेगमेंट ऑफ मार्केट, मतलब कि मार्केट के आपको नए नए सेगमेंट में एंटर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल केश किंग का आप एग्जांपल ले सकते हैं। पहले वो सिर्फ ऑयल ही बनाता था, उसने देखा कि लोगों को इसका प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो उन्होंने शैम्पू भी बनाने स्टार्ट कर दिए। नए नए सेगमेंट में एंटर करना चाहिए जिससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो आप ये सब स्ट्रेटेजी बना सकते हैं एक ग्रोथ स्टेज में। नेक्स्ट है मैच्योरिटी स्टेज, जिसमें आपकी मैक्सिमम सेल होती है। तो आपको इस स्टेज में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जितनी आपकी सेल्स होनी थी उतनी हो चुकी है, जितने आपके कस्टमर बनने थे, पोटेंशियल कस्टमर जो होने चाहिए थे वो उस स्टेज में आपको मिल चुके हैं। तो पीक सेल होती है। स्लो डाउन इन सेल्स ग्रोथ, तो आपकी जो सेल्स है ना बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ती है, वो यहाँ पे आके मैक्सिमम हो चुकी है। हाई प्रॉफिट, जब सेल्स हाई हुई है तो प्रॉफिट भी हाई होगा। प्रोडक्ट हैज़ अचीव एक्सेप्टेंस बाय मोस्ट पोटेंशियल बायर, तो आपके प्रोडक्ट ने वो पोटेंशियल बायर्स अचीव कर लिए जो उसके होने चाहिए थे। प्रॉफिट स्टेबलाइज्ड और स्टार्ट डिक्लाइन, तो अब यहाँ से अब आपकी सेल जो है गिरना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी जो मार्केट में प्रोडक्ट की है वो डिमांड कम हो चुकी है। क्यों? इंक्रीज कंपटीशन, क्योंकि मार्केट में जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। आपके जैसे ही बहुत ज़्यादा कंपनीज प्रोडक्ट बनाने लगी हैं, क्या पता उससे भी कम प्राइस में वो प्रोडक्ट दे रही हैं कस्टमर्स को, जिस वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है और आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो घटने लग गई है।
तो मैच्योरिटी स्टेज में आप क्या क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द यूजर्स अमंग द प्रेजेंट कस्टमर बाय एडिंग न्यू एंड डिफरेंट यूटिलिटीज़। तो हो सकता है आपके प्रोडक्ट में वो क्वालिटी उसे नहीं मिल रही, तो आप अपने प्रोडक्ट में कुछ फीचर्स ऐड कीजिए, नई नई स्कीम निकालिए, ऑफर्स निकालिए, ताकि कस्टमर आपसे जुड़ा रहे, जो कस्टमर आपको छोड़ के जा रहे हैं वो भी वापस आ जाए। फॉर्मिंग न्यू बायर्स, नए बायर्स आप बनाएं अपने। इफेक्टिव प्रमोशन अच्छा करें, एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम्स पर ध्यान दें। तो मैच्योरिटी स्टेज में आप ये सब स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। लास्ट आती है हमारी डिक्लाइन स्टेज, जिसमें कि हमारी सेल्स जो है अब गिरने स्टार्ट हो जाएगी। सेल्स गोइंग डाउन, प्रॉफिट डिक्रीजेस, प्रॉफिट भी हमारे घट जाते हैं इस स्टेज में। कस्टमर स्विच टू अदर प्रोडक्ट, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को छोड़ के किसी अदर्स कंपनीज की प्रोडक्ट की तरफ स्विच कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं। हो सकता है हमारे से भी कम प्राइस में उन्हें अच्छी क्वालिटी मिल रही है कहीं और, तो वो उस तरफ स्विच कर जाते हैं। तो हम क्या क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं? इम्प्रूव द प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को थोड़ा इम्प्रूव कीजिए। इफेक्टिव प्रोडक्शन, अपने प्रोडक्शन अच्छा कीजिए। मार्केटिंग प्रोग्राम्स पर ध्यान दीजिए। कॉस्ट को कंट्रोल में लाएं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपकी सेल्स डाउन हो रही है, तो आप इतनी ज़्यादा कॉस्ट ना लगाएं अपने प्रोडक्ट को बनाने में। अबंटेंट द प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी करके देख लिया आपने, तब भी आपकी सेल्स नहीं बढ़ती है, तो आप अबंटेंट द प्रोडक्ट, आप उस प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट करना बंद कर दें, उसका प्रोडक्शन बिल्कुल बंद कर दें। किसी अदर प्रोडक्ट पर या फिर कुछ नया आप लॉन्च करें, उस पर अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो ये था हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसमें हमने 4 स्टेजेस को डिस्कस किया। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन स्टेज, जिसमें हमें बिल्कुल प्रॉफिट नहीं होता है, हम एडवर्टीजमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। सेकंड आया हमारा ग्रोथ स्टेज, जिसमें हमारे प्रोडक्ट की अवेयरनेस लोगों को हो जाती है, हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट होने लगता है। थर्ड आता है हमारा मैच्योरिटी स्टेज, जिसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, हाई प्रॉफिट होता है एंड हायर सेल होती है। लास्ट आती है हमारा डिक्लाइन, जब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बिल्कुल घट जाती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, जिस वजह से हमारी जो सेल्स है वो गिरने लगती है। आई होप आप लोगों को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।